भोपाल से कुछ किलोमीटर दूर एक स्कूल है जहां बच्चे ABCD और काखा गा सीखने के लिए जाते हैं। लेकिन उसी स्कूल की बाउंड्री के बाहर जमीन की ABCD को हर रोज बिगाड़ा जा रहा है। दिन रात JCB, हाईवा, धूल मतलब अवैध खनन। बच्चे यहां पढ़ाई करने आते हैं और उसके चारों ओर पूरा का पूरा माइनिंग का जाल फैला हुआ है। अब सवाल ये है कि ये सब हो कैसे रहा है? क्या प्रशासन को दिख नहीं रहा है या फिर सब कुछ देखकर भी सब चलता है वाला सिस्टम ऑन है? नमस्ते, मैं हूं शिवेंद्र। ये तस्वीर देखिए, ये कोई पहाड़ नहीं है, ये कोई सरकारी माइनिंग प्रोजेक्ट भी नहीं है। ये बैरसिया विधानसभा का शाहपुरा इलाका है, जहां आनंद तीर्थ सरस्वती शिशु मंदिर और माता केरी विद्यालय के बिल्कुल पास यहां बड़े पैमाने पर मुरम का अवैध उत्खनन चल रहा है। ये यहीं के स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं। अब जरा सोचिए, मान लीजिए आपका बच्चा इसी स्कूल में पढ़ता है। सुबह वो स्कूल जाए और सामने JCB चल रही हो, हाईवा धूल उड़ाते हुए निकल रहे हों, बारिश में बगल की खदान पानी से भर जाए तो क्या आप टेंशन नहीं लेंगे? यही डर यहाँ के पेरेंट्स बता रहे हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि रोज करीब 250 से 300 हाईवा यहाँ से निकलते हैं। आरोप ये भी है कि कई गाड़ियों की रॉयल्टी नहीं कटती और एक ही रॉयल्टी पर्ची पर कई टिप कर लिए जाते हैं। और ये बात पूरे भरोसे के साथ कही जा रही है। अगर मेरी ये बात सही नहीं है तो खनिज विभाग सामने आए, रिकॉर्ड दिखाए। अगर ऐसा हो रहा है तो कार्रवाई कौन करेगा? खनिज विभाग इसका जवाब दे, क्योंकि सवाल सिर्फ मुरम का नहीं, सरकारी राजस्व का भी है। मामले में स्थानीय लोग 2 लोगों पर आरोप लगा रहे हैं। तरुण सिंह उर्फ बिट्टू ठाकुर और सोनू सिसोदिया। इन पर आरोप है कि इनके संरक्षण में ये पूरा खेल चल रहा है। अगर ये आरोप गलत है तो जांच कराइए और सही है तो कार्रवाई कब होगी, इसका जवाब तो प्रशासन को देना होगा। हैरान करने वाली एक बात और सुनिए। कुछ समय पहले तत्कालीन कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने इसी इलाके में अवैध खनन पर सख्ती दिखाई थी। मशीनें रुकी थीं, लेकिन जैसे ही अफसर बदले वैसे ही खेल फिर से शुरू हो गया। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि कुछ महीने पहले शासकीय जमीन से हजारों सागौन के पेड़ काट लिए गए, जंगल साफ हुआ, खदान बन गई, शिकायत भी हुई, लेकिन नतीजा प्रशासन का वही पुराना डायलॉग, जांच चल रही है। हमारा सवाल ये है कि जांच चल के आखिर पहुंचती कहां है? क्योंकि जमीन पर इसका असर तो कुछ दिख नहीं रहा है। खनिज विभाग भी बड़ा कमाल का विभाग है गुरु। जब कोई गरीब किसान ट्रैक्टर में 2 ट्रॉली मिट्टी ले जाए तो कार्रवाई फटाफट होती है, लेकिन सामने वाली पार्टी अगर मालदार है तो ये चद्दर तान कर सो जाते हैं। और रही पुलिस की बात, तो उसे दिन में ट्रक दिखाई नहीं देते, बस रात को देते हैं। हम किसी को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, हम सिर्फ वो सवाल पूछ रहे हैं जो इस इलाके का हर आदमी पूछ रहा है। अगर सब कुछ नियम से हो रहा है तो रिकॉर्ड सार्वजनिक कीजिए। अगर नियम टूट रहे हैं तो कार्रवाई कीजिए, क्योंकि मामला सिर्फ मुरम का नहीं है, मामला जंगल का है, सरकारी जमीन का है, सरकारी खजाने का है और सबसे ज्यादा उन बच्चों की सुरक्षा का है जो रोज उसी रास्ते से स्कूल जाते हैं जहां अवैध खनन चल रहा है।